आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के गणित यानी मैथमेटिक्स में जो प्रश्नावली जो है 1.2 और 1.2 का यानी हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर पढ़ चुके थे, ठीक है। और अभी पढ़ेंगे हम लोग यानी कितना नंबर, तो 3 नंबर का जो ए बी और सी है, इन सभी को एक एक करके हम लोग हल करेंगे। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के यानी क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम जब भी यानी ज्ञात करने के लिए बोलेगा ऐसे प्रश्न को, तो आपको क्या करना है, जैसे ए नंबर दिया गया है, ए नंबर का यानी हम लोग हल करेंगे। तो चलिए कितना है, 12 है। तो 12 को पहले हम लोग तोड़ेंगे। तो 12 को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 12 को अगर तोड़ते हैं 2 से तो कितना 6 और 2 से तो कितना 3, यानी 2 गुना 3 हो जाएगा। अभी क्या करना है, 15 को तोड़ना है। तो 15 को तोड़ेंगे तो कितना 3 और 5 हो जाएगा, 3 5 15 और बचा कितना 21 है। 21 को अगर तोड़ेंगे तो 3 और 7, 3 7 21 हो जाएगा। अगर आप और तोड़ना चाहते हैं जैसे 3 एका 3, उसी तरह अगर आप एक यहाँ एक से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको एचसीएफ जब भी यानी बोलेगा तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो एचसीएफ लिख करके आपको ये देखना है वह कौन सा अंक है जो यानी तीनों में आया हुआ है। तो ऐसे देखिए 3 जो है यह तीनों में है, जो कॉमन आएगा, ठीक है। इन तीनों में से जो कॉमन आएगा उसी को आप क्या कह सकते हैं, एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी एचसीएफ जब बोला गया है तो अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो एलसीएम देखिए, एलसीएम को ज्ञात करने के लिए एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम को ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये देखिए ये जो कॉमन गया है यहाँ 3, तो इसको छोड़िए पहले जो बचा हुआ जो है, जैसे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, एक एक को लीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो वही होगा। यहाँ भी हम एक ले सकते हैं, लेकिन देखिए आप यानी 3 1 का 3 3 ही होगा। तो उसी तरह यहाँ देखिए 2 2 और कितना है 5 और 7, ये जो बचा हुआ है 2 गुना 2 और गुना कितना 7 गुना यहाँ है 5, और इसके साथ आपको क्या करना है, ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ जो है इसको आपको उसके साथ कूट कर देना है, यानी यहाँ गुना कर लेना है। जब गुना करेंगे इसके साथ इसको गुना कर लेंगे किसको, तो 3 को, जो होगा वही क्या हो जाएगा, हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ये 420 आ जाएगा। कितना 420 हो जाएगा, यही हो जाएगा हम लोग का क्या, एलसीएम। तो एलसीएम बोला गया था और एचसीएफ, तो एचसीएफ हम लोग का कितना आया, तो 3, और एलसीएम कितना आया, तो 420 आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है ये बी नंबर का अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हम लोग को देखेंगे, यहाँ कितना है, बी नंबर का 17 है ना। चलिए 17, तो 17 को अगर तोड़ेंगे तो कितना कैसे कैसे टूटेगा, तो यहाँ देखिए यानी 17 को अगर तोड़ेंगे तो 17 एकम 17 और नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ 17 गुना 1 कर दीजिए, 17 गुना 1 कर दीजिए। फिर अगर 23 को
तोड़ते हैं तो 23 गुना कितना हो जाएगा, एक, इसको भी तोड़िएगा तो वही होगा। यहाँ है 29 है, कितना 29, तो 29 से कम 29, यही होने वाला है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, तो इन तीनों में से देखिए कॉमन कौन जा रहा है, तो एक ही ऐसा है, देखिए ये जो है यही कॉमन जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, HCF हो जाएगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको क्या हम अभी बताए, क्या जो कॉमन गया है उसको छोड़ करके, तो उसको छोड़ करके तो LCM, ठीक है। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो ये देखिए यहाँ है 17, फिर 23, यहाँ है 29, तो ये तीनों को गुना कर लीजिए, 17 और 23, और उसके बाद है जाकर के कितना 29। इन तीनों को जब गुना कीजिएगा जो संख्या आएगा, इन तीनों को गुना करके जो संख्या आएगा वही होगा जाकर के एलसीएम हो जाएगा, यानी 11,339 आएगा, कितना 11,339, यही हो जाएगा हम लोग का एलसीएम। और एचसीएफ कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर 1 को गुना कीजिएगा तो वही होने वाला है, इसलिए यहाँ हम नहीं दिया, आप दे भी सकते हैं यहाँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सी नंबर, देखिए सी नंबर जो कह रहा है, सी नंबर, सी नंबर हम लोग बनाएंगे। चलिए सी नंबर को अगर हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे, कितना है 8 है, 8 को तोड़िए तो 2 गुना 2 और गुना 2, 2 गुना 4 और 4 गुना कितना 8 होता है। अभी कितना है 9 है, तो 9 को भी तोड़ेंगे, 3 गुना 3, फिर कितना है 25 है, तो 25 को तोड़ेंगे 5 गुना 5, ठीक है। और जाहिर से आप क्या कर सकते हैं, एक से भी एक भी लगा सकते हैं। तो HCF देखिए HCF, ठीक है, HCF, तो HCF जब यानी हम लोग निकालेंगे तो यहाँ देखिए कॉमन कौन जा रहा है, तो एक ही यानी जा रहा है, तो एक क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, HCF कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। और इसी का क्या करेंगे हम लोग, फिर LCM गुना करेंगे, LCM जब बनाएंगे तो देखिए जो बचा हुआ है क्या है, 2 2 2, 2 गुना 2 गुना 2, फिर यहाँ 3 गुना 3, 3 गुना 3, फिर इधर कितना है 5 गुना 5, 5 गुना 5, इन सभी को गुना करेंगे, इन सभी को गुना करके जितना आएगा वही हो जाएगा हम लोग का क्या, तो वह एलसीएम हो जाएगा। तो कितना होगा, तो 1800, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यही हो जाएगा हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या एचसीएफ। अभी हम लोग ये है 3 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है क्या 4 नंबर, अगला जो है 4 नंबर है, 4 नंबर का क्या कर रहा है, एचसीएफ यानी इतना इतना का एचसीएफ, इन दोनों अंकों का जो एचसीएफ है कितना है, तो 9 है। और एलसीएम देखिए इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, तो एलसीएम लिखना है, ऐसे हल करना है, हल दे करके एलसीएम लिखिए, क्या एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या को आपको क्या करना है, गुना करना है, ठीक है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, और बट्टे में आपको क्या देना है, तो HCF लगाना है, HCF, ठीक है, HCF लगा देना है। और यहाँ दोनों संख्या जो है, ये जो संख्या दिख रही है दोनों देखिए बराबर है, एक ही जैसा है, तो इन दोनों का अगर HCF 9 है तो एलसीएम कितना होगा, यही पूछा गया है। ऐसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है जो इसका HCF इतना है
तो पहला संख्या अगर है तो दूसरा संख्या क्या होगा। इस तरह से बहुत ऐसे प्रश्न है जो यानी पूछा जाता है। कल हम लोग देखेंगे वैसा ही यानी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ से बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो बहुत बार पूछा गया है और बच्चे जो है इसी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के पीछे यानी फंस जाते हैं लेकिन फंसना नहीं है, ठीक है। उस चंगुल से आपको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इस चैनल के साथ बने रहे, ठीक है। इस चैनल के साथ बने रहे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो आपका यानी क्या जब भी हम यानी छोड़ेंगे आपका यानी नोटिफिकेशन चला जाएगा और क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या कह रहा है, 306 गुना यानी 657 है। और एससीएफ को पहले से दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया है। अभी इसको यानी काट कूट करके यानी भाग दे करके जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, और यहाँ 0 है तो 0 दे दीजिए। 3 दूना 6, ठीक है। फिर अभी 3 से इसको काटिए 3 दूना 6, और यहाँ इसको काटेंगे तो 3 एका 3, 3 एक के 3, बचा कितना 2, तो 2 को यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो 3 9 27, ये हो जाएगा। तो कितना 102 गुना 219, इसको गुना करके जो आएगा वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। यानी कितना होगा, तो 22,338 हो जाएगा। 22,338 यही हो जाएगा हम लोग का यानी आंसर। ये था हम लोग का 2 प्रश्न। ये जो प्रश्न देख रहे हैं ना, ये प्रश्न आप क्या कीजिए, VVI लगा लीजिए, यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और क्यों भी लगा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करेगा, यही यहाँ देखिए आप 306 है, यहाँ 657 है, इसी अंक को क्या करेगा, बदल देगा और आप सोचेंगे जो ये प्रश्न हमारे किताब में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो आप कैटेगरी जो ऐसे देखे हैं इस तरह से ही यानी प्रश्न आएगा, लेकिन सिर्फ इसमें डिजिट जो है ये सिर्फ बदल देगा, ठीक है। तो चलिए आज यही तक, फिर अगला प्रश्न कल हम लोग लेके आएंगे, यानी एचसीएफ और एलसीएम का सिर्फ क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो चलिए तक।